दोस्तों आज विषय लेकर आया हूं मुखौटे का असली सच। दोस्तों बहुत सारे लोग चेहरा जो होता है मुखौटा उसको फॉलो करते हैं। क्या ये सही है या गलत है? बने रहिए दोस्तों इस वीडियो के अंत तक। मैं हूं BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों गलत व्यक्ति हो और आजकल देखो कि वो कई पोस्ट डालता है, चाहे वो इंस्टाग्राम पे डाले, फेसबुक पे डाले, यूट्यूब पे डाले, तो हजारों लोग उसके फॉलो अप कर देते हैं, हजारों चमचे उसके साथ खड़े हो जाते हैं क्योंकि वो वजनदार है और उसका चेहरा भले घिनौना हो, उसके कृत्य भले गलत हो, लेकिन लोग उसके साथ आ जाते हैं। तो क्या आप चेहरा देख के फाइनल करते हैं, मुखौटा देख के उसके साथ अनुसरण करते हैं? यदि अगर आप उसका मुखौटा देखकर अनुसरण करते हैं, वजन देख के अनुसरण करते हैं, तो दोस्तों ये गलत है और एक दिन उसकी सजा आपको भुगतने में आएगी। दोस्तों ब्रह्म ज्ञानी जो संत रहते हैं उन्होंने कभी नहीं बोला है कि मैं भगवान हूं या मुझे आप फॉलो करो या ऐसा है। संत हमेशा समाज को बांटने का काम करते हैं और हम लोग जाके कहते हैं संत को हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, हमको वो चाहिए। देखिए मैं पहले भी कह चुका हूं कि संत जो होते हैं वो एक गंगा के समान होते हैं। हम गंगा नदी के पास जाके कह रहे हैं कि हमको एक लोटा पानी चाहिए। हम सूर्य के पास जा रहे हैं कि हमको आप प्रकाश दे दीजिए। हम चंद्रमा के पास जा रहे हैं कि हमको चांदनी आप दे दीजिए, चांदनी की किरणें दे दीजिए। ऐसे संत महात्मा तो प्रकृति, संत महात्मा, सूर्य, चंद्रमा, इन्होंने हमेशा बांटने के लिए गए। इनकी दृष्टि मात्र से आदमी पवित्र हो जाता है। तो दोस्तों ब्रह्म ज्ञानी के बारे में कहते हैं कि कभी भी उसका आधा अक्षर भी बेकार नहीं जाता है। गुरुवाणी में आता है कि ब्रह्म ज्ञानी का आधा अक्षर भी मतलब जो है बेकार नहीं जाता है। ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी जुगत का दाता, ऐसा ब्रह्म ज्ञानी के बारे में बहुत कुछ किया जाता। केवल और केवल उसके दर्शन से ही लाभ होते हैं। दोस्तों कहते हैं कि संतों के पास जाओ तो भले आप करोड़पति हो, अरबपति हो, खरबपति हो, तो आपका धन दौलत एक तरफ रखना और सिंपल और साधारण वेशभूषा में जाना, तब आपके ऊपर संत की कृपा दृष्टि बनेगी। तो दोस्तों संत तो अपनी मौज में रहते हैं। एक बार बापूजी के पास, बापूजी साधना में बैठे हुए थे, आसाराम बापूजी अपने ध्यान में बैठे हुए थे और बहुत सारे लोग आते हैं दर्शन से। तो विदेश के भी भक्त हैं, तो कोई विदेशी अपना निजी प्लेन लेके आया होगा। बापूजी तक मैसेज पहुंचा है बापूजी उनको निकलना है उनके प्लेन से वापस। बापूजी निकलना, तो बापूजी साधना में थे। उन्होंने बापूजी ने बोला भले वो कितने ही पैसे वाला हो, उन्होंने क्या ही हो, लेकिन जब यहाँ आया है तो वेट करना चाहिए, उनको संत को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और दोस्तों वह व्यक्ति रोया और फिर बापूजी से उसने माफ़ी मांगी और मतलब जो है अगली बार ऐसा कभी कदम नहीं उठाया। तो धन दौलत, पैसा कौड़ी कभी भी संतों के सामने इसका बखान नहीं करना चाहिए। आपके कितने ही काम हो, जरूरी काम है तो आप निकल जाओ, लेकिन आप संतों को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो। क्योंकि बापूजी कितने आए अरबपति खरबपति इनके चरणों में आए गए चले गए, क्योंकि संतों की कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी मस्ती में रहते हैं ब्रह्म ज्ञानी, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं रहता है। एक बार तरुण सागर जी की बात मैंने सुनी है कि समिति वालों ने खबर भिजवाई कि तरुण सागर जी महाराज साहब ये बहुत बड़े व्यक्ति, ये बहुत बड़े व्यक्ति, ये बहुत बड़े व्यक्ति, ऐसा किसी ने थोड़ा माहौल बना दिया। तो तरुण सागर जी के पास जो शब्द गए, वो व्यक्ति आया, तो तरुण सागर जी ने बोला कि यार व्यक्ति तो यही 5.5 फीट का ही है, लेकिन मेरे को जो समिति ने बोला था कि तो बहुत बड़े व्यक्ति, बहुत बड़े। तो तरुण सागर कहीं देखने में धोखा तो नहीं हो रहा? तो तरुण सागर ने अपना चश्मा निकाल के उसके ग्लास साफ करके फिर देखा तो वही आदमी 5.5 फीट का, वही वजन जो 60-65 किलो होता है। तो बड़ा कहाँ हुआ? धन दौलत से कोई व्यक्ति बड़ा नहीं होता। संत तो एक निगाह से देखते हैं। ऐसे लोगों ने खूब ठहाके मारे। तो दोस्तों संतों के पास आप कभी भी जाओ, विनम्र भाव से जाओ और असली मुखौटा लेके जाओ। यदि अगर आप डुप्लीकेट मुखौटा लेके गए तो पकड़ा जाओगे, धरा जाओगे और आपके काम बनते बनते रह जाएगा। दोस्तों ये संतों के साथ भी हुआ है और उनको बाद में पश्चाताप भी हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ संत तुलसीदास जी और रविदास जी। तो संत रविदास जी जो है वो चमड़े का काम करते थे, क्योंकि संत भी होते थे तो पुराने समय में, जैसे संत कबीरदास जी कंबल का काम करते थे। गुरु नानक जी जो है टेलरिंग का काम था उनका, खेती बाड़ी का भी काम था। ऐसे संत भी कुछ न कुछ काम करते रहते थे। हमारे संत आशाराम बापू जी नगर सेठ थे, उनके पिताजी थाऊमल जी, और उनका किराना का होलसेल का कारोबार था और कोंटले बन शक्कर घी का व्यापार था। तो दोस्तों संतों की भी मौज जब आ गई तो करोड़ों की संपत्ति को ठोकर मार के निकल गए, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो एक बार क्या हुआ कि
ऐसी याद आई उनको। देखो असली चेहरा होता है और एक होता चेहरा मतलब हमारा असली चेहरा, और एक अंदर से यदि सामने वाले के भाव कैसे रहते हैं, तो संतों की मिलन में तुलसीदास जी के तो ये भाव नहीं रहे होंगे, पूजनीय आदर्श है। ये कहानी कहने का मतलब ये है कि संत भी कभी कभी ठगा जाते हैं अपने आप को। एक बार संत तुलसीदास जी रविदास जी से मिलने के लिए गए, उन्होंने बहुत चर्चा सुनी कि रविदास जी बहुत मतलब जो है ज्ञाता है, ये है वो है, मीरा जो है कृष्ण भक्तिमय रहती है, उसके गुरु है। तो इस प्रकार मतलब जो है संत तुलसीदास जी रविदास जी से मिलने के लिए गए। रविदास जी ने भी तुलसीदास जी के बारे में बहुत सुना था कि इन्होंने इतनी साधना करी कि राम लक्ष्मण ने मतलब इनकी मदद करी, सपने में नहीं आए बल्कि मदद भी करी, साक्षात प्रकट हुए राम लक्ष्मण। तो उन्होंने भी उनके बारे में सुन रखी थी। तो भाव विभोर होकर मतलब उनका जो असली मुखौटा था संत रविदास जी का, ऐसा करके मतलब उनका भी संत तुलसीदास जी भी असली ही भाव में होंगे, लेकिन कहीं कहीं उनके मन में ये चीज आ गई कि ये चर्म का काम करते, तो उनके हाथ खून से सने हुए थे, वो चर्म का काम कर रहे थे, चमड़े का। तो ऐसा करके भाव से जब आलिंगन करने के लिए गए संत तुलसीदास जी का, तो संत तुलसीदास जी 2 कदम पीछे हट गए दोस्तों। और पीछे हटते ही जो थोड़े बहुत उनके जो खून के धब्बे थे संत रविदास जी का जो चमड़े का काम कर रहे थे, तो तुलसीदास जी के उस पर लग गए, जो उनका जो दुपट्टा था। तो वो चले गए, तो फिर मिलना नहीं हुआ। अब वो दुपट्टे पे जब खून के दाग लग गए तो घर गए, तो राम 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 करते हुए गए कि बोले कि मैंने तो इनके बारे में ऐसा सुना था, पर उनको काम मालूम नहीं था। तो उनके चेले को बोला, देखे मेरे दुपट्टे पे खून के दाग लग गए दो तीन। तो दुपट्टे ने जब नदी घाट पे गया होगा, दुपट्टा रगड़ 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 के जब साफ कर रहा, और जब दुपट्टा नहीं हुआ तो चेला रहता, बोला गुरुजी की डांट पड़ेगा। तो ऐसा वो दांतों से चबा लिया, चबा के पी गया, जो खून के धब्बे थे वो साफ हो गए। और होते ही फिर उसके बाद दिया कि महाराज जी ये ले लीजिए आपका दुपट्टा। तो उन्होंने बोला वाह कितना अच्छा साफ कर दिया। लेकिन उसके बाद जो तुलसीदास जी के प्रश्न उत्तरी या जो चेला था उनका, वो तो ऐसा नहीं था। लेकिन जैसे ही वो अंदर से गुरु भक्ति का रस लगा, वो जो खून के धब्बे थे जो साफ नहीं हो रहे थे वो करने लग गया, तो उसकी इतनी तीक्ष्ण बुद्धि हो गई कि उसको शास्त्र जितने भी वेद शास्त्र कंठस्थ हो गए, और वो तो तुलसीदास जी जो पूछे उसका जवाब आगे तक दे दे। तुलसीदास जी ने बोला ये कैसे हुआ चेला? तो उन्होंने बोला तेरे अंदर ऐसा ब्रह्म ज्ञान कहाँ से पैदा हो गया? तो फिर चेले ने अपनी पूरी कहानी बताई कि ऐसा ऐसा आप मिलने गए वहाँ। तो तुलसीदास जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर चेले सहित वापस मिलने के लिए गए। तो संत रविदास जी ने बोला कि अब अपन मिलेंगे तो सही, लेकिन वो भाव नहीं। समझे आप बात को? इसलिए जीवन में कहीं भी जाओ, किसी से भी जाओ, तो हमारा असली चेहरा, असली मुखौटा रहना चाहिए। केवल वो सुने या देखे हुए हमको काम नहीं करना चाहिए। दोस्तों, विभीषण ने भगवान श्री राम को चुना, राम की सेवा करना मंजूर रहा, तो एक राक्षस कुल में से वो पूजनीय और आदर्श हो गया। और रावण ने झूठा मुखौटा, धन दौलत का पेन रखा था, हर साल दशहरा पर मारा जाता, दिया सलाई से फूंका जाता है। तो दोस्तों, हम जितना हो सके हमारे जीवन में हम असली मुखौटा पहने, असली चेहरा हम रख के जाएं, असली लोगों में बैठे, असली काम करें, अंदर से असली, तो बाहर से भी असली रहेंगे। लेकिन बाहर मुखौटा और पहन रखा है और मतलब जो है अंदर कोई और है, तो दोस्तों गड़बड़ हो जाएगी। जीवन में एक दिन पकड़े जाओगे और सारा बंडा फूट जाएगा। इसलिए गलत मुखौटा है तो उसका साथ मत दीजिए, आप असली मुखौटा का साथ दीजिए। दोस्तों, विभीषण की पुत्री का नाम था त्रिजटा, राक्षस कुल में पैदा हुई थी, लेकिन माँ सीता की उसने मतलब जो है रावण के खोज में हनुमान जी के लिए फल की व्यवस्था करना, आना जाना, सारा भेद राम को दिया, और एक हद तक सीता को वापसी करने में विभीषण की पुत्री त्रिजटा का बहुत सहयोग है। तो दोस्तों, आप जिस कुल में हुए, भले आप लखपति में हुए हैं, गरीब में हुए हैं, अत्यंत गरीब में हो, लेकिन अपना खानदान, अपना मुखौटा चेहरा असली रखोगे तो भगवान आपका वर्षा कर देगा और आपका पल पल से आपकी सहायता करेगा। मेवाड़ का राणा वंशज था, राजपूताना था, सब कुछ था, लेकिन मीरा का असली चेहरा कृष्ण भक्ति का था, तो कृष्ण की मूर्ति में समा गई। दोस्तों, ऐसे तो हमारे जीवन में ऐसे कई उदाहरण है दोस्तों, कई उदाहरण ऐसे। भगवान नरसिंह मेहता का, भगवान कृष्ण का नाम जपते थे, हमारी भक्ति भाव में खूब रहते थे। नरसिंह मेहता, नानी बाई के मायरे के बारे में आप सब जानते हो कि कैसी भगवान ने उनके ऊपर कृपा दृष्टि करी। इसलिए
चेहरा असली रखो, धन दौलत वापस आ जाएगा। भगवान के नाम मंत्र जाप में विश्वास करो और असली चेहरा आप रहेगा तो जीवन में आप चमकोगे और आगे बढ़ोगे। तो नकली मुखौटा पहनकर नकली लोगों के साथ मत रहो दोस्तों। आज के वीडियो में आपके लिए यही संदेश दोस्तों दे रहा हूं मैं। हमने युवाओं से भी मैं कहना चाह रहा हूं कि आप भले कितनी भी आप उड़ान भरें, लेकिन असली चेहरा रखें, असली लोगों के संपर्क में रहें, असली काम करें, आप धन दौलत खूब कमाएं। लेकिन दोस्तों नकली व्यवहार मत करिए, आप जीवन में एक दिन पछताओगे। मैं यंग स्टूडेंट्स से कहना चाहता हूं कि आप असली व्यवहार के लिए असली चेहरा सच बोले और असली मुखौटा आप पहने। नकली पहन के करोगे तो आपकी प्रोग्रेस नहीं होगा, कितने ही धन दौलत आएगा, गलत रास्ते चला जाएगा। इसलिए आप जीवन में मैं यंग स्टूडेंट से कहना चाहता हूं कि हर पल काम करो। और हमारे गुरुदेव तो बापूजी यहां तक कहते हैं कि आपकी उम्र 50 साल हो गई तो आप ऐसा क्यों नहीं बोलते कि मैं 50 साल मर चुका हूं, क्योंकि अधिकतम उम्र भारत में 85 साल के लिए है, 75 साल में भी चले जाते हैं। तो कोई बंदा अगर 50 साल का है तो 50 साल मर चुका है, वो 25 साल ही उसके पास, तो 25 साल अच्छा कार्य करे। कोई बंदा 60 साल का है तो उसको ये अपने आप को शरीर से बोलना है, अपने मुखौटे से बोलना है कि अब नकली मुखौटा नहीं रहेगा, मैं 60 का मर चुका हूं, अब मेरी आयु 15 साल और बची है। तो 15 साल जीवित है, 25 साल जीवित है, 20 साल जीवित है, जितनी आपकी आयु हुए बर्थडे मनाइए, सेलिब्रेट कीजिए, खुशी मनाइए, लेकिन अंदर से मालूम रहना चाहिए कि मैं इतने साल मर चुका हूं और इतने साल और जीवित हूं। और उसमें भी क्या गारंटी कि कल देखो या न देखो, ये तो जीवन है। कई बार मतलब जो है अपने ग्रैंड सन का, मतलब जो दादाजी जो है पोते का दाग कर देते हैं, कभी जो है पिता पुत्र का दाग कर देता है। देखते हैं नहीं देखते, समाज में ऐसी घटनाएं हो जाती। तो इस जीवन की कोई गारंटी ही नहीं। कुमार का मटका सही ढंग से अगर रखा जाए तो वो हो सकता 10 साल 20 साल नहीं फूटे, लेकिन इस काया का 1 मिनट अगला पता नहीं है कि आपके साथ क्या होगा, ये क्या हो सकता है। मौज मस्ती से जिए, असली चेहरा रखे जीवन में, आदर्श जिए, अच्छे लोगों का संग करें, अच्छा साहित्य पढ़े, गलत दृष्टि से नहीं देखे और जीवन में आप बढ़िया काम करते जाएं। मंगल ही मंगल, आनंद ही आनंद, और जीवन में आप चमक उठोगे। एक अच्छा सदगुरु हो, उसका पल्लू पकड़ लो, जीवन चमक उठेगा आपका। आज के लिए इतना ही। BL प्रजापति मोटिवेशनल स्पीकर। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।